नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने जैश मोहम्मद के कमांडर आशिक निंगरू और लश्कर के कमांडर रियाज अहमद डार के खिलाफ किया हुक्मनामा जारी। गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्जाम। जम्मू कश्मीर में जब पंचायत और पार्लिमानी इंतखाबात हो सकते हैं तो असम्बली इंतखाबात क्यों नहीं? पीपल्स कॉन्फ्रेंस के रहनुमा सैयद बशारत बुखारी का बयान। बारामूला में आज LG गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडितों के लिए बनाए जा रहे ट्रांजिट अकोमोडेशन कैंप का किया दौरा। 576 फ्लैट्स का किया इफ्तिताह। बारामूला के सोपोर में बड़े पैमाने पर मनशियात मुखालिफ बाइक रैली और पैदल रैली का एहतमाम। स्कूली तलबा की भारी तादाद ने की शिरकत। और फिल्म धुनकी की शूटिंग के लिए शाहरुख खान सोनमर्ग कश्मीर में 3 दिन तक जारी रहेगी शूटिंग। कौमी तहकीकाती एजेंसी की अदालत ने जैश मोहम्मद नामी अस्करी तंजीम के कमांडर आशिक निंगरू और लश्कर तैयबा नामी अस्करी तंजीम के कमांडर रियाज अहमद डार के खिलाफ हुक्मनामा जारी किया है। कौमी तहकीकाती एजेंसी की अदालत पुलवामा ने सेक्शन 82 CRPC के तहत एक नामजद अस्करियत पसंद और मुख्तलिफ अस्करी सरगर्मियों में सरगर्म अस्करियत पसंद के सिलसिले में हुक्म जारी किया। हुक्मनामे के मुताबिक नामजद अस्करियत पसंद आशिक निंगरू के हवाले से जारी किया गया है, जो कि मुख्तलिफ अस्करी सरगर्मियों में मुलविस है। सरगर्म अस्करियत पसंद रियाज अहमद डार के खिलाफ FIR और UAPC पुलिस स्टेशन पुलवामा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अदालत ने इसे पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी करने के लिए 30 दिन की मोहलत दी है। पुलिस तर्जमान के मुताबिक NIA अदालत ने हुक्मनामा जारी करने से पहले ही गैर ज़मानती वारंट जारी कर दिया है। बयान में कहा गया है कि मुतल्लिका पुलिस के साथ उनके आबाई मकामात और देहात के नुमाया मकामात पर भी हुक्मनामा चस्पा किया गया है। ये बात काबिल ज़िक्र है कि जैश मोहम्मद नामी अस्करी तंजीम के कमांडर आशिक निंगरू ज़िले पुलवामा राजपुरा इलाके से ताल्लुक़ रखता है और कई सालों से सरगर्म है, जबकि बताया जाता है कि वो इस वक्त पाकिस्तान में रिहाइश पजीर है। वहीं लश्कर तैयबा अस्करी तंजीम के कमांडर रियाज अहमद डार पिछले 8 सालों से सरगर्म है, जो ज़िले पुलवामा के सीथरगुंड काकापुरा इलाके से ताल्लुक़ रखता है और ये आखिरी अस्करियत पसंद है जो इतने सालों से अब भी सरगर्म है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पीपल्स कॉन्फ्रेंस के रहनुमा सैयद बशारत बुखारी ने कहा है कि हुक्काम को जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात न कराने का ऐलान कर देना चाहिए ताकि लोगों को मालूम हो कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत बहाल नहीं होगी। बशारत बुखारी PC लीडर खुर्शीद आलम के साथ थे। उन्होंने कहा कि हाल ही में इलेक्शन कमिश्नर ने पंचायत और पार्लिमानी इंतखाबात के इनेकाद के बारे में एक बयान और हवाला दिया है, लेकिन जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के इनेकाद के बारे में कोई हवाला नहीं दिया गया, क्योंकि असम्बली इंतखाबात बग़ैर किसी माकूल वजह के ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं। हमें ये समझना होगा कि जम्मू कश्मीर में पंचायती और पार्लिमानी इंतखाबात के इनेकाद के लिए वही पोलिंग बूथ, आदमी और मशीनरी इस्तेमाल की जाएगी जो असम्बली इंतखाबात के लिए ज़रूरी है। तो असम्बली इंतखाबात में ताख़ीर क्यों हो रही है? ये अभी हाल ही में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर साहब ने एक बयान जारी कर दिया जिसमें उन्होंने कई इलेक्शंस के बारे में बात की। उसमें लोकल बॉडीज़ भी और पंचायत इलेक्शंस भी और पार्लियामेंट भी। हालांकि यहाँ पे जो लोकल बॉडीज़ और जो पंचायत के इलेक्शंस हुआ करते हैं उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, तो मे बी आई डोंट नो, उन्होंने शायद उनको इसका भी चार्ज होगा, मुझे नहीं मालूम। और उन्होंने पार्लियामेंट की बिलखुसूस बात की। उन्होंने असम्बली इलेक्शंस के हवाले से जम्मू कश्मीर में कोई बात नहीं की। तो इसका जवाब हम सीधा सीधा चाहेंगे क्योंकि हमारा हक बनता है। और चूंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, कोई भी कमीशन है, ये एक आइन के तहत है। वो आइन इस मुल्क को दिया है, इस मुल्क के लोगों ने वज़ीर-ए-ज़ेर उनके नुमाइंदे। वी हैव वेरी राइट टू आस्क
वी आर वेरी राइट टू से इट कि हमें जवाब दे दीजिए, क्या आपने ये डिसाइड कर लिया है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात नहीं होंगे, कि इसलिए इसकी कोई बात नहीं चली? ये अभी हाल ही में शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला में आज एलजी गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडितों के लिए बनाए जा रहे ट्रांजिट अकोमोडेशन कैंप का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने 576 फ्लैट्स का इफ्तिताह किया। इस सिलसिले में कश्मीरी पंडितों ने काफ़ी खुशी और मसरत का इजहार किया और कहा कि हम खुश हैं कि सरकार ने हमारे लिए काफ़ी सालों बाद मुस्तकिल रिहाइशगाह का इंतज़ाम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमारे साथ वादा किया था कि हमारे लिए बेहतरीन क्वार्टर बनाए जाएंगे और आज वो वादा पूरा हो गया है। फ्लैट आज कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लॉइज़ को देने में हम सब सफल रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि दिसंबर तक 2000 फ्लैट दे दिए जाएं। कश्मीर की सामान्य आवाम जो है वो चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल करके रहें। उनकी एक वास्तविक कठिनाई थी और इस कठिनाई को जितना जल्दी दूर किया जा सकेगा, मैं समझता हूँ कि उनकी ज़िंदगी खुशहाल होगी। 13 साल के इंतज़ार के बाद एक कंक्रीट एकोमोडेशन जो हमारे साथ कुछ वादा किया गया था, उस समय जब ये पैकेज दिया गया था, वो आज मुकम्मल हो रहा है काफ़ी हद तक, और इसके लिए एलजी साहब का, डीसी मैडम का हम शुक्रिया अदा सबको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं एलजी साहब के। बेसिकली जितने भी हमारे इसमें जितने भी वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब, सबसे बड़ी बात है अक्षय लावरू साहब, हमारे के सिद्धा साहब, जिन्होंने ही इज द मैन ऑफ एक्शन, जो कहते हैं वो करते हैं। हम बहुत शुक्र। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के सोपोर में बड़े पैमाने पर मनशियात मुखालिफ बाइक रैली और पैदल रैली का अहतमाम किया गया। इसकी सदारत भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडर वो बीडीसी चेयरपर्सन सोपोर डॉक्टर फरीदा खान कर रही थी और उनके साथ रैली के दौरान बीएमओ सोपोर, एसडीपीओ सोपोर, जोनल एजुकेशन ऑफिसर सोपोर और इसके अलावा कई आला अफसरों के साथ साथ स्कूली तालिब इल्मों की बड़ी तादाद ने शिरकत करके मनशियात मुखालिफ नारेबाजी भी की और कहा कि सोपोर में बहुत सारे मनशियात में अफराद मुलविस पाए गए हैं, जिसके नतीजे में इस तरह के बेदारी प्रोग्राम का अहतमाम किया जा रहा है। I request all the escort teachers, please. अपने भारत को नशा मुक्त बनाए, अपने सोपोर को नशा मुक्त बनाए, अपने जेएनके को। ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंचनी चाहिए। यही वजह है कि लोग इससे अवेयर हो जाएंगे और ड्रग से बचे रहेंगे। बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल है सोपोर से, वहाँ से हमने पैदल मार्च किया है और ये डाक बंगला तक हम पहुँचे हैं। आज यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, वो सब मौजूद है सारे बच्चे। हमने स्कूल्स के बॉयज़ स्कूल, गर्ल्स स्कूल और डिग्री कॉलेज गर्ल्स बॉयज़ सभी को हमने इसमें इन्वॉल्व किया है। इसमें हमारे टीचर्स भी रहे हैं और सारे डिपार्टमेंट्स इसमें इन्होंने हिस्सा लिया है, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। और ये आवाज़ सोपोर की जो आज यहाँ से उठी और उठती रहती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आगे हम ये ड्रग्स को जो है इरेडिकेट करने के सभी लोगों ने ये प्लान किया है कि जब तक ये ड्रग्स ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक हम चुप नहीं रहेंगे। उसमें जो डिग्री कॉलेज बॉयज़ और गर्ल्स सोपोर और बहुत सारे जो स्कूल और कॉलेज हैं उसके बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। ये जो ड्रग रैली हुई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुई, इसमें पुलिस भी शाना बशाना रही और इंशाल्लाह आगे रहेगी भी। हम चाहते हैं कि ऐसी रैलीज़ हों, अवेयरनेस हो और जो ये ड्रग का है यहाँ पे सोपोर में खात्मा हो जाए। तो लोग हैं जो यूथ हैं इन खराफात से दूर रहेंगे, इनमें हमें हिस्सा लेना चाहिए। जैसे हायर सेकेंडरी सोपोर से शुरू हुआ यहाँ डाक बंगले तक, इसके बाद यहाँ बैक बन जाएगी बोर्ड की तरफ। ये अच्छा कदम है, इस काबिल सराहना है। अच्छा काम करते हैं सब लोग, अच्छा काम करते हैं। मुझे लगता है सबको आगे आने की ज़रूरत है, सपोर्ट्स एक्टिविटी करवाना है और माँ बाप को भी जिम्मेदारी पड़ती है, सबको जिम्मेदारी पड़ती है, पुलिस की जिम्मेदारी पड़ती है, लोग भी जिम्मेदारी पड़ते हैं। जब सब लोग मिल के इस पे खिलाफ उठेंगे तो मुझे लगता है कि कंट्रोल हो जाएगा। जनूबी ज़िले अनंतनाग और सूबे जम्मू के ज़िले किश्तवाड़ के मड़वा के दरमियान सफ़ेद चादर से ढके मुर्गन टॉप राब्ता सड़क पर बर्फ़ हटाई गई है और मौसम साजगार होने की सूरत में मज़कूरा सड़क पर ट्रैफिक की आवाजाही को खोला जा रहा है।
हालांकि इंतज़ामिया ने इससे कबल ही मज़कूरा सड़क को ट्रैफिक के आमदोरफ्त के काबिल बनाया था, ताहम गुज़श्ता दिनों हुई बर्फ़बारी के बाइस लोगों की जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की गर्ज से इंतज़ामिया को एक बार फिर शहर के लोगों की आमदोरफ्त को यहाँ बंद करना पड़ा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और PMGSY के बाहमी इश्तराक से मज़कूरा शहर पर टॉप तक बर्फ़ हटाई गई है, जबकि टॉप से अनशन मड़वा तक अभी भी 10 से 12 किलोमीटर की सड़क से बर्फ़ हटाने में ज़िला इंतज़ामिया किश्तवाड़ को चंद रोज़ और दरकार होंगे। तफसीलात फराहम करते हुए मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जूनियर इंजीनियर ईशान पंडिता ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम गुज़श्ता कई रोज़ से मज़कूरा शहर पर बर्फ़ हटाने का काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल टॉप तक क्लियर है। उन्होंने कहा कि वहाँ पर काफ़ी चैलेंजेस होते हैं जिनका सामना करने के लिए हमारा महकमा 24 घंटे तैयार रहता है। उन्होंने मुसाफिरों से अपील की है कि वो मज़कूरा शहर पर सफ़र करने से कबल इंतज़ामिया से रब्ता करें ताकि उनकी जान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जिस दिन था उस दिन हमने सुबह अपना ऑपरेशन फिर से चालू किया। ये 4th टाइम क्लियरेंस था पूरे मरगन का। तो हमने 2 मशीन्स को लेके स्टार्ट किया इनिशियली। तो फर्स्ट डे ही कुछ 21 किलोमीटर्स हमने कवर कर लिया था। 22nd to 23rd में हमारे पास यहाँ पे 4 एवलांच आए हुए थे, जिसको हमने कल 25th को क्लियर करके और लगभग इवनिंग में कोई 7:30 बजे हमने ऑपरेशन ख़त्म करके SDM साहब को बता दिया कि हमारा रोड पूरा क्लियर हो चुका है, आप हमारा जो ट्रैफिक है वो रेस्टोर कर सकते हैं। देखिए, मड़वा वाली साइड से PMGSY बहुत ट्राई कर रहा है। वादी कश्मीर के तकरीबन सभी अजला में वर्माई कंपोस्ट यूनिट कायम है और मज़ीद यूनिट्स कायम किए जा रहे हैं। वादी में 3 दहाइयाँ कबल एक भी वर्माई कंपोस्ट यूनिट मौजूद नहीं था। जनूबी कश्मीर के ज़िले अनंतनाग के समेथन बिजबहाड़ा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल अहद नामी एक शख्स ने 1990 की दहाई के वस्त में एक वर्माई कंपोस्ट यूनिट कायम किया। अगरचे इब्तदाई बरसों के दौरान उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई, ताहम सन 2009 में उसने फिर से कोशिश करके यूनिट कायम किया, जो इस वक्त ज़िले का सबसे बड़ा वर्माई कंपोस्ट यूनिट है। महज 5वीं तक पढ़ाई करने वाला ग्रेजुएट्स को नौकरी फराहम कर रहा है। अब्दुल अहद के वर्माई कंपोस्ट यूनिट में हर बरस कई क्विंटल खाद तैयार होती है, जो अक्सर व बेशतर कश्मीर में ही इस्तेमाल होती है। अब्दुल अहद एग्रो फार्म के नाम से इन्होंने 3 यूनिट्स कायम किए हैं, जहां तकरीबन 20 अफराद बिलावास्ता अपना रोज़गार कमा रहे हैं। महज 5वीं जमात तक की पढ़ाई करने वाला शख्स इस वक्त MBA की डिग्री हासिल करने वालों को नौकरी फराहम कर रहा है। यहाँ के यूथ को, जवानों को, बेरोज़गारों में कहता हूँ कि वो भी काम स्टार्ट करे, ऑर्गेनिक की तरफ जाए और फार्मरिंग को ऐसे ज़िम्मेदारी ना ले बल्कि एक बिज़नेस की तरफ ले ले, खुद अपने पैरों पर खड़े हो। इसमें रोज़गार सरकारी नौकरी के पीछे ज़्यादा दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। खुद कमाओ, खुद मेहनत करो और इंशाल्लाह अगर मैं कहूँ कि मैं 5th पास हूँ तो ये मतलब सोचने की बात है। अगर एक 5th पास आदमी ने ऐसा काम किया तो जो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, MBA किए हुए हैं या कोई भी डिग्री ली हुए हैं, वो भी कर सकते हैं। बहुत से काम हैं। अब्दुल अहद और उसके यूनिट्स में काम करने वाले अफराद ने कहा कि ऑर्गेनिक खाद की मार्केट में काफ़ी डिमांड है और उनके यूनिट्स में सालाना तकरीबन 25,000 वर्माई कंपोस्ट खाद तैयार होती है, जो हाथों हाथ बिक जाती है। उन्होंने मजीद कहा कि ऑर्गेनिक खाद कीमियाई खाद से कई गुना बेहतर और माहौल दोस्त भी होती है। हमने ये 96 में ये कंसेप्ट लाया था कि ऑर्गेनिक की तरफ की वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे हम, लेकिन उस वक्त यहाँ इतना रुझान नहीं था। तो फिर धीरे धीरे मैंने भी नहीं छोड़ा, मैं इसके पीछे रहा। मैंने बोला नहीं, ये करना ही करना है। फिर 2002 में फिर एक ट्राई मैंने किए है, फिर 2009 में फिर एक बार उसके ऊपर ट्राई किए, इंशाल्लाह फिर उसमें मेरा सक्सेस हुआ है। मैं कामयाब हो गया इसको बनाने में और मार्केट में देने में। इसके ऊपर हमने बहुत मेहनत की है, घर घर जाके भी समझाना कि भाई ऐसी चीज़ है, ये है वर्मी कंपोस्ट ऐसा बनता है, जैसे ये काउडंग जो है इसको तब्दील वर्मी कंपोस्ट में कीजिए, क्योंकि यहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो मेरे ख्याल से कोई 100-200 आदमी जो है जिनको मैंने ये ट्रेनिंग दी है, ये कंसेप्ट समझा है और अपना रोज़गार वो अच्छी तरीके से कमाते हैं। उसमें कुछ लड़के भी हैं, कुछ लड़कियां भी हैं जो अपना रोज़गार कमाते हैं।
अब्दुल अहद का मानना है कि वर्माई कंपोस्ट समेत दीगर यूनिट्स कायम करके नौजवान अपना रोजगार खुद कमा सकते हैं। उन्होंने बेरोजगार नौजवानों को मशवरा दिया कि वो महकमे बागबानी के साथ मिलकर इस तरह के यूनिट कायम कर सकते हैं और ऐसे यूनिट्स के लिए गवर्नमेंट ने कई स्कीमें वज़ा की हैं जिससे नौजवान मुस्तफ़िद हो सकते हैं। मुंसिफ टीवी के लिए अनंतनाग कश्मीर से गजाला निसार की रिपोर्ट। ज़िले पुलवामा के एक साथ 11 ब्लॉकों में ज़राअत के शोबे से वाबस्ता महकमों की जानिब से किसान संपर्क अभियान के तहत जानकारी प्रोग्राम चलाया गया जो आज तीसरे रोज़ इख्तिताम पजीर हुआ। इस प्रोग्राम का मकसद था किसानों की आमदनी में इजाफा, साइंसी तहकीक और किसानों के लिए वज़ा की सरकारी स्कीमों से बाखबर करना। किसान संपर्क अभियान प्रोग्राम के तहत किसानों को तरबियत दी गई। इस प्रोग्राम में इलाके के किसानों ने शिरकत की और सरकारी स्कीमों के बारे में जानकारी हासिल की। किसान संपर्क अभियान प्रोग्राम, फार्मर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम में ज़िला अफसरान और किसानों की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए ज़िले अफसर ने कहा कि 4 माह तवील किसान संपर्क अभियान प्रोग्राम की मदद से किसानों को ज़रूरी वाकफियत के साथ साथ हुनरमंदी के मुख्तलिफ कोर्सेज सिखाए जाएंगे ताकि किसानों के लिए काश्तकारी को मुनाफा बख्श बनाया जा सके। इस हवाले से महकमे बागबानी के डायरेक्टर गुलाम रसूल मीर ने कहा कि अप्रैल से सन 2023 अगस्त के दरमियान ज़िला पुलवामा में 190 पंचायतों में ये प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं जहां ज़िले के किसानों को इस प्रोग्राम से इस्तिफ़ादा करने के हवाले से ज़रूरी जानकारी फ़राहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन प्रोग्राम्स में ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को इस सेक्टर की जानिब राग़िब किया जाएगा ताकि वो सरकारी स्कीमों को फ़ायदा उठा सकें। डायरेक्टर ने मज़ीद कहा कि किसान संपर्क अभियान ज़राअत शोबों की पैदावार का एक बावकार प्रोग्राम है जिसका मकसद मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के किसानों की मजमूई बहबूदी है। प्रोग्राम में शरीक किसानों ने भी इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस तरह के प्रोग्रामों से उन्हें बहुत फ़ायदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्कीमों से किसानों को जानकारी के अलावा इक़्तिसादी तौर भी फ़ायदा हो सकता है जिस वजह से किसानों की आमदनी बेहतर होगी। ने यह फ़ैसला किया कि जो हमारी फार्मिंग कम्युनिटी है हम अपने एग्रीकल्चर को इस तरह से चेंज करेंगे, अपनी फार्मिंग को मॉडर्न लाइन्स पे लाएंगे, इसमें नए प्रोजेक्ट शुरू करेंगे जिनसे हमारी फार्मिंग जो है ये सबसिस्टेंस से निकल के, यानी हम इस वक्त सबसिस्टेंस फार्मिंग अगर कर रहे हैं ये हमारे लिए मुनाफा बख्श फार्मिंग हो। एक हम अपनी ज़रूरियात पूरा करेंगे और इसके अलावा हम इससे कमाएंगे भी, हमारी रोज़गार का ये ज़रिया बनेगा। तो गवर्नमेंट ने तकरीबन मतलब इसमें 29 प्रोजेक्ट्स बन गए हैं जिसमें से 27 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली फार्मिंग कम्युनिटी के साथ एसोसिएटेड है। इसका यही हम लोगों के पास आ जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि गवर्नमेंट की स्कीम्स है, इसमें नए नए इंसेंटिव्स और बहुत ल्यूक्रेटिव इंसेंटिव्स है, हाई लेवल इंसेंटिव्स है, लोगों को दाद दी जा रही है। इनमें लोगों सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जनूबी ज़िले अनंतनाग के गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबल में CRPF की 96 बटालियन की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया जिससे सैकड़ों लोग मुस्तफ़िद हुए। कैंप से मुस्तफ़िद हुए लोगों का कहना था कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की जानिब से ये एक अच्छा कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे इक़दाम से मुफलिस और पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की रसाई हो जाती है। मकामी लोगों के मुताबिक इस तरह के तिब्बी कैंप्स में जो अद्वियात लोगों में फराहम की जाती हैं वो असल कंपनीज़ की होती हैं जिनसे मरीज़ों को मुख्तलिफ बीमारियों से जल्द राहत मिल जाती है। मकामी लोगों ने CRPF के इस इक़दाम की काफ़ी सताइश की है। वहीं उन्होंने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के अफसरान से गुजारिश की है कि मुस्तक़बिल में भी इस तरीके के इक़दाम उठाए जाएँ ताकि गरीब और मुस्तहिक़ अफराद को मदद मिल सके। फ्री मेडिकल कैंप डाला और लोगों को भी बहुत फ़ायदा पहुंचा इससे, क्योंकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे मेडिसिन, जो हॉस्पिटल नहीं जा सकते थे, वो यहाँ आए और भरपूर फ़ायदा उठा दिया इन मेडिसिन का। मैंने खुद भी चेक किए मेडिसिन, बहुत अच्छी, काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। और यहाँ पे जो मैडम है जनरल फिजिशियन, वो भी अच्छी तरीके से पेशेंट्स को से डील कर रही है, अच्छी तरीके से पेशेंट्स को देख रही है। तो मुझे यहाँ इससे तो लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। एक तो हेल्थ एजुकेशन मिलती है इनको, और दूसरा जो कि मतलब होम टू होम विज़िट होता है इसमें, जो हॉस्पिटल नहीं जा सकते थे वो यहाँ आए और मेडिसिन ले दिए, भरपूर फ़ायदा हुआ है।
वादी कश्मीर में खेल कूद को फ़रोग देने के लिए सरकार नौजवानों को मुख्तलिफ खेल सरगर्मियों के साथ मुंसलिक कर रही है, जिसके लिए वादी भर में खेल के मैदान तामीर किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को खेल कूद के साथ मुंसलिक करने के लिए यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स काउंसिल इन नौजवानों के लिए मुख्तलिफ खेल की सरगर्मियाँ करा रहे हैं ताकि नौजवानों की सलाहियत को उभारा जा सके। जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने मुल्क की आलमी सतह पर मुख्तलिफ खेल सरगर्मियों में हिस्सा लेकर जम्मू कश्मीर का नाम मुल्की व आलमी सतह पर रोशन किया है। वादी के दीगर अजला के साथ साथ ज़िले पुलवामा में भी खेलकूद को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग देने के लिए ज़िले पुलवामा के लगभग हर देहात और हर एक कस्बे में खेल का एक मैदान तामीर किया गया है, जो कि महकमे देही तरक्की, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट या फिर स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से तामीर किए गए हैं। ताहम हर एक मैदान में सहूलियात का फुकदान है, जिसकी वजह से खेलकूद के साथ मुंसलिक नौजवान इंतज़ामिया से नाला हैं। इस ज़िम्न बासित अहमद ने कहा कि स्पोर्ट्स स्टेडियम में बाथरूम तो तामीर किए गए हैं, लेकिन आज तक इनको खिलाड़ियों को वक्फ नहीं किया गया। यहाँ पर ये वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं है, ये फंक्शनल है, मतलब कोई भी फैसिलिटी नहीं है। फिर दिक्कत आती है, हम आउट ऑफ स्टेट भी जाते हैं, उधर बहुत अच्छी मतलब फैसिलिटी है ये एकेडमीज़ में, ग्राउंड्स में। हम चाहते हैं कि स्टेडियम में, इस पुलवामा स्टेडियम में, ये डिस्ट्रिक्ट का मेन ग्राउंड है हमारा डिस्ट्रिक्ट का, और टर्फ और ये वॉशरूम फैसिलिटी होनी चाहिए। ज़िला पुलवामा के स्पोर्ट्स स्टेडियम की बात करें तो ये कई 100 कनाल अराजी पर मुश्तमिल है और ये ज़िले पुलवामा का पहला और सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम है, जिसकी देखभाल स्पोर्ट्स काउंसिल कर रहा है। हम आज भी इस स्टेडियम में बुनियादी सहूलियात नहीं हैं। स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से अगरचे नौजवानों को वेट टर्फ की मांग को पूरा किया गया, ताहम इसको तामीर करने में बेज़ाब्तगी सामने आई है, जिसकी वजह से खिलाड़ी इंतज़ामिया से नाला हैं। स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से विकेट टर्फ तामीर करने का फैसला किया गया। टर्फ तामीर भी हुए, लेकिन वो नाकारा है और इस टर्फ को तामीर करने के लिए बग़ैर मेयारी मटेरियल इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से ये नाकारा है। वहीं स्टेडियम में कई साल कबल फ्लड लाइट्स नस्ब की गईं, जिनको इफ्तिताह करने के वक्त चलाया गया और फिर दोबारा नहीं चलाया गया। ज़िले पुलवामा के नौजवान ने मुल्की सतह पर होने वाले खेल मुकाबलों में हमेशा हिस्सा लिया है, लेकिन सहूलियात का फुकदान होने की वजह से ये नौजवान मायूस नज़र आते हैं। वो बाथरूम की फैसिलिटी वगैरह नहीं है, वो टर्फ जो बनाई है लोगों ने, वो टर्फ ठीक नहीं है। वो अगर थोड़ी भी बारिश पड़ेगी इस पर तो ये ख़राब हो जाएगी ये टर्फ। अगर हम बात करेंगे वो टर्फ, वो खास टर्फ होनी चाहिए, ये वो इस तरह की टर्फ नहीं है। ये फेल हुई हैं, ये खाली जो है एक लेन या ड्रेन नहीं बनानी थी, बल्कि ये टर्फ बनानी थी और इसको एक एक्सपर्ट पैनल जो इसके लिए होती हैं उनको कंसिडरेशन में लाना था। बट सुपरस्टार शाहरुख खान अपनी आने वाली फिल्म धुनकी की शूटिंग के लिए कश्मीर में हैं। शाहरुख खान पीर की रात सोनमर्ग की एक होटल में अदाकार तापसी पन्नू के साथ पहुंचे और वहां कुछ दिनों तक इस मकाम पर शूटिंग करेंगे। हुकाम ने बताया कि पहले से हिफाजती इंतजामात किए गए थे। शाहरुख खान के मद्दाहों की बड़ी भीड़ वहां पहुंच गई थी। एक अहलकार ने बताया कि वादी में शूटिंग 4 दिन तक जारी रहेगी। पहले सोनमर्ग और फिर डल झील श्रीनगर में इस फिल्म की शूटिंग होगी। फिल्म के हिदायतकार राजकुमार हिरानी हैं। सोनमर्ग के खूबसूरत नज़ारे का मुशाहिदा करना उनके लिए इंतहाई दिलचस्प और खुशी का बाइस रहा। शाहरुख खान साहब की शूटिंग हो रही है, लेकिन हम वहाँ देख नहीं पाए। क्या वजह? अभी वहाँ है भी नहीं कोई, हम आके आए वहाँ पे। जाने दिया जा रहा नहीं, अंदर जाने नहीं दे रहे दूर से। मेरा ये है कि जो भी लोग हैं एक बार ज़रूर सोनमर्ग आना चाहिए, कश्मीर आना चाहिए। कश्मीर को ऐसे ही धरती का स्वर्ग नहीं कहा जाता वास्तव में। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने जैश मोहम्मद के कमांडर आशिक निंगरू और लश्कर के कमांडर रियाज अहमद डार के खिलाफ किया हुक्मनामा जारी। गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्जाम। जम्मू कश्मीर में जब पंचायत और पार्लिमानी इंतखाबात हो सकते हैं तो असम्बली इंतखाबात क्यों नहीं? पीपल्स कॉन्फ्रेंस के रहनुमा सैयद बशारत बुखारी का बयान। बारामूला में आज एलजी गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडितों के लिए बनाए जा रहे ट्रांजिट अकोमोडेशन कैंप का किया दौरा। 576 फ्लैट्स का किया इफ्तिताह।
बारामूला के सोपोर में बड़े पैमाने पर मनशियात मुखालिफ बाइक रैली और पैदल रैली का एहतमाम। स्कूली तलबा की भारी तादाद ने की शिरकत। और फिल्म धुनकी की शूटिंग के लिए शाहरुख खान सोनमर्ग कश्मीर में 3 दिन तक जारी रहेगी शूटिंग। जेकेएल डायरी में आज बस इतना ही।